जय श्री राम। अच्युत्यम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम श्री जानकी नायकम रामचंद्र भजे श्री हनुमते नमः। जे परस मुनि बनिता लही जे गति रही जो पातकमयी मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुर बर नई करे मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहै ते पद पखारत भाग्य जानन भाजन जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मन मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों के भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुर करे भयो पानी गहन बिलो की विध सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुलहु देख दंपति पुलक तन कुल स्यो हियो करि लोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुर वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पाणि ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मांड देवता मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दुल्ह को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को कह करके कन्यादान किया। हिमवंत जम गिरजा महेश हरि श्री सादर दई जिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सामरी किम होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भामरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्धि से रहित ही कर दिया। विध पूर्वक हवन करके गठजोड़ की गई और भावरे होने लगी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुन हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कर भावर देही नयन लाभ सब सादर लेही जाइन बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहे सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वह थोड़ी होगी। राम राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मनि खंभन माही मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम विवाह अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोरी प्रगटत दुरह बहोरी बहोरी भये मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को
दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपने सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनहि भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाय बिधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार से कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरनी के, ससे भूप भूष अहि लोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बुर बर दुलहिन बैठे एक आसन। मानो कमल के लाल पराग से अच्छी तरह भागकर अमृत के लाभ को से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पारक पराग की, श्री राम जी को श्याम सुभा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानक, मुदित मन दशरथ भय। तन पुलक पुन पुन देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भास बही कहा। कई बात बरन सिरात रसनाई, कयहु मंगल रहा। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपनी सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ, आय सुब्याह साज संवारिके। मांडवी श्रुत कीरत उर्मिला, कुंवर लाई हकारिके। उसके तु कन्या प्रथम जो गुरशील, सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत करि सो ब्याह, नृप भरतहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुलाया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील और सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर, शिरोमणि जानिके। सो तनय दीन्ही ब्याहि लखनहि, सकल विध सन्मानिके। जहि नाम सुत कीरत सुलोचन, सुमुख सब गुण आगरी। सो दई रिपु सूदनहि, भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, वह जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिन, परस्पर लखि सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरनि सब, सह सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारु अवस्था, विभुन विभुन सहिज विराजहि। दूल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामीनों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हर हर महादेव की